समलैंगिकता कानून से सुप्रीम कोर्ट अपने आप को विड्रॉ करे। समलैंगिकता कानून से सुप्रीम कोर्ट अपने आप को विड्रॉ करे। समलैंगिकता कानून देश पे लागू नहीं होने देंगे। 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 भारत माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। समलैंगिकता कानून देश पे लागू नहीं होने देंगे। आपत्ति क्या है इस कानून? बर्बाद हो जाएंगे। माइक थोड़ा नीचे कर लो, माइक थोड़ा नीचे कर लो। देखिए, आपत्ति क्या है? जब ये कुदरत ने दुनिया बनाई उस वक्त विवाह शादी का सिस्टम भगवान ने बनाया था। नर मादा का सिस्टम भगवान ने बनाया था। उसी से पूरे संसार की उत्पत्ति हुई। आज पूरा विश्व इतना बड़ा हुआ। और पिछले दिनों 2016 में समलैंगिकता एक अपराध था। कुछ लोगों ने साजिश करके उसको अपराध से हटा दिया। उसके बाद लड़का लड़के शादी कर रहा है, लड़की लड़की शादी कर रही है, तो कोई भी समाज का व्यक्ति इस बात का विरोध नहीं कर रहा। जो जिसने करना है वो कर रहा है। मगर आज माननीय सुप्रीम कोर्ट चंद लोगों के कारण से, चंद लोगों के मात्र कारण से इसको कानून बना करके 143 करोड़ देशवासियों पर जो थोपना जा रही है, उसका हमारा विरोध है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है क्या? सब भारत लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अधिकार किसको है? भारत की संसद को है, जो देश के संविधान ने दे रखा है। कानून बनाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को मान्य नहीं है। इसलिए सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। अधिकार देने का काम सुप्रीम कोर्ट करेगी क्या? वो काम है संसद का, वो काम राज्य सरकारों का। इसलिए हम आज इस प्रदर्शन के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को कि 5-5 घंटे इस मैटर पे आप सुनवाई करके देश के करोड़ों लोगों की खून पसीने की कमाई को बहा रहे हो। ये मैटर संसद के ऊपर छोड़ो, राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ो, देश की धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के ऊपर छोड़ो, और जो देश के बड़े मसले हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या नियंत्रण कानून, उसके ऊपर ध्यान दो। यूसीसी, उसके ऊपर ध्यान दो, तो बरसों से लटके पड़े हैं। इसलिए आज हमने मुख्य न्यायाधीश जी को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति जी को, गृह मंत्री जी को, कानून मंत्री को अपना ज्ञापन दे करके ये मांग की है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने आप को इस मसले से पीछे हटाए। जो काम संसद का है वो संसद को करने दें, राज्य सरकारों को करने दें। अगर आप ऐसी व्यवस्था खड़ी करोगे, लिबरलेशन को हम देख रहे हैं, लिबरलेशन के कारण से आए दिन कितनी विपत्तियां, कितनी कृतियां सामने आ रही हैं। ऐसा ही अगर ये कानून बना करके थोपा गया, अव्यवस्था देश में फैलेगी। देश का सनातनी हिंदू, देश का संत समाज इस बात को कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हो सकता है आने वाले दिनों में अगर ये कानून जबरदस्ती थोपा गया, जो मान सम्मान इज्जत आज माननीय सुप्रीम कोर्ट की देश के लोग कर रहे हैं, उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है। इसलिए हम निवेदन करने आए हैं, बेनती करने आए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को कि इस मैटर से अपने आप को विड्रॉ करे। ये मैटर देश की संसद में छोड़े, जैसे वो करना चाहे वो वैसे करे। जिसका जो काम है वही वो काम करे, देश के लिए, समाज के लिए और हमारी सुप्रीम कोर्ट के लिए भी यही अच्छा होगा। यही कहने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। आपने मंचों से कहा कि 40 परिवार के लिए 143 करोड़ की भावनाओं का ठेस पहुंचाया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि कहीं विदेशी ताकतें होंगी जो देश की भारतीय सभ्यता और संस्कृति को तोड़ना चाहती है ये चीज लाकर? इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लिबरलेशन भी बनाया गया था वो भी कुछ विदेशी ताकतों की साजिश का हिस्सा था। ये बात मैंने अपने ज्ञापन में लिखी है, जो आपने कही है कि जैसे लिबरलेशन हमारे देश पे थोपा गया, लागू कर पाया गया,
कुछ सिर फिरे विदेशी लोगों के कहने से, वैसे ही हमें लगता है ये भी करवाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने आप को इससे विड्रा करे, दूर करे, जिसका जो काम है उसको करने दें। अगर कहीं गलती से ये थोपा गया तो मुझे लगता है देश के 143 करोड़ जनता, देश का संत समाज, हिंदू संगठन, धार्मिक संगठन सभी सड़कों पे आएंगे। देश के अंदर एक बड़ा देशव्यापी आंदोलन बिना मतलब से खड़ा हो सकता है, जिसका सारा का सारा जो मामला है आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तौर पर एक LGBT कम्युनिटी पर तंज कस रहे हैं, आप सीधा उनका विरोध कर रहे हैं। क्या उनको जीने का हक नहीं है? कौन छीन रहा? जी नहीं रहे क्या? जिनको चीज क्या है वो जी नहीं रहे क्या? वो कौन छीन रहा? उनका हक बताएं, कौन छीन रहा? एक लड़के ने लड़के शादी कर ली, क्या किसी ने गोली मार दी क्या उनको? वो रह रहे हैं ना। एक लड़की लड़की शादी कर ली, वो रह रहे हैं ना। कानून क्यों बनाना चाहते हो? देश के युवकों के लिए आज मेरे देश एक बहुत बड़ी ताकत है युवाओं की। कल को लड़का लड़के से शादी करेगा, लड़की लड़की से शादी करेगी, उत्पत्ति कहां से होगी? विकास कैसे होगा? नौजवान बच्चे कहां से आएंगे? देश का जो एक बढ़ता हुआ आज हमारा सितारा है भरा हिंदुस्तान, जो जिसका मान सम्मान इज्जत आज पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों के माध्यम से उसको रोकने की एक साजिश की इस मामले के माध्यम से बू आ रही है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ऐसे मामले हमारे भारतीय जो पारंपरिक और जो धार्मिक सनातन को मानने वाला देश है, इसके ऊपर नहीं थोपे जाने चाहिए। यही कहने के लिए हम आज यहाँ पर यही निवेदन, यही बेनती माननीय सुप्रीम कोर्ट को करने के लिए हम यहाँ पर आए। महाराज जी ये बताइए, पश्चिमी सभ्यता अब धीरे धीरे भारत पे हावी होती जा रही है, ऐसा लग रहा है आपको? होती नहीं जा रही, होती जा रही थी। ये 21वीं सदी का भारत है। पश्चिमी सभ्यता को उखाड़ कर फेंक देंगे, रुक नहीं सकती। कृषि दुनिया का देश है ये। इसलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि पश्चिमी सभ्यताओं का हम विरोध कर रहे हैं। मात्र 300, 400, 500 परिवारों ने इसका समर्थन किया है और उसके समर्थन में सुप्रीम कोर्ट अपना समय जाया करके इतनी 143 करोड़ जनता पे इसको थोप रही है। इसीलिए हम उसको लगे हैं याद कर रहे हैं, ये 21वीं सदी का भारत है, ये 17वीं सदी का भारत नहीं चल रहा है, 14वीं का भारत नहीं चल रहा है। ये तो वो परिवार है जो सामने आए, अभी तो और भी लोग हैं जो छुपे बैठे वो भी सामने नहीं आ रहे, धीरे धीरे वो भी आ जाए सामने, वो भी आ जाए। उनसे ज्यादा लोग सामने हमारे, उससे जनमत करा लिया जाए। मैं ये कहता हूँ अगर इसमें है तो प्रजातंत्र है, जनमत कराया जाए। अच्छा गोयल जी, एक सवाल उठता है कि 2024 का इलेक्शन आने वाला है, उससे पहले अगर इस तरीके की बड़ी कुठाराघात सनातन धर्म पे होता है तो साधु संत जो सड़कों पर उतर चुका है, अगर ये कानून वापस नहीं होता है तो फिर आगे की लड़ाई क्या होगी? असर होगा 24 पे भी? नहीं होता, नहीं, ये होना पड़ेगा। नहीं, अब रण होगा। हाँ, संघर्ष भीषण होगा। आज जिस तरह से मेरे देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, आज पूरी दुनिया मेरे योग को मान रही है, आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति परंपराओं को बढ़ता हुआ देख करके उसको फॉलो करने की कोशिश कर रही है। और आज हमारे सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज बात कर रहे हैं 34 देशों में लागू है। अरे 34 देशों का रोना रो रहे हो, जो 225 देश आज मेरे योग को फॉलो कर रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं देख रहे हैं? आज भारत बढ़ता हुआ सूरज है, बढ़ता हुआ सितारा है। भारत आज पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और मुझे लगता है बहुत सी विदेशी शक्तियां, तो बहुत सी भारत विरोधी ताकतें हमारे देश का ये बढ़ता हुआ जो तेज रफ्तार है उसको रोकने की कोशिश कर रही हैं। मगर जितना ये रोकेंगे उतना ही देश का सनातनी हिंदू, देश का संत समाज एकजुट होगा, इकट्ठा होगा। ऐसी कृतियां जो भी आएंगी उसका डट करके हर मंच पर, हर पहलू पे विरोध किया जाएगा और हम कोई भी ऐसा सिस्टम, ऐसा नियम, ऐसा कानून हमारे देश के ऊपर लागू नहीं होने देंगे। उसके लिए हम संघर्ष करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, देश की जनता को समय समय पर जगाते रहेंगे। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि 134 देश इसका समर्थन कर रहे हैं, जबकि भारत की बात आती है तो यहाँ पर वर्ण व्यवस्थाएं होती है, आश्रम व्यवस्थाएं होती है, शादियों में मंत्रोच्चार होता है, 7 जन्मों की बात होती है। तो आपको लग रहा है कि विदेशी ताकतें कहीं न कहीं जिहाद फैला रही है सनातन धर्म को तोड़ने का? मैंने पहले भी कहा है इसमें साजिश की बू आ रही है। जो मेरा देश बढ़ रहा है, जो आज पूरा विश्व
हमारे प्रधानमंत्री का गुणगान कर रहा है। आज पूरा विश्व भारत की जय जयकार कर रहा है। आज विश्व के बड़े बड़े देश, अमेरिका जैसे देश जब ये कहने लगे हैं कि यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध हो रहा है, अगर भारत चाहे उसमें इतना सामर्थ्य है कि वो इस युद्ध को रुकवा सकता है। इसका मतलब है कि मेरा देश एक विश्व की पावर बनने जा रहा है। तो भारत की विश्व की पावर की बढ़ती हुई तरक्की, बढ़ता हुआ उत्साह, बढ़ती हुई तेजी को देखते हुए बहुत सी विदेशी शक्तियां भारत के मान को, स्वाभिमान को, बढ़ती हुई ताकत को, हमारी संस्कृति और सभ्यता को कमजोर करने का कोई न कोई षड्यंत्र ढूंढ करके इसके ऊपर कुठाराघात करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर आज देश की जनता जागरूक है। हम किसी को भी ऐसा करने का बिल्कुल नहीं करने देंगे। हम हमेशा देश की जनता को जागरूक करेंगे, जगाएंगे और डट करके इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। आखिरी में एक सनातन का जय घोष कर दीजिए बगल में।